बताइए हमारे पुत्रों की कुंडली कैसी है? एक शब्द में कहें तो मंगलमय। मारुति, प्रणाम महाराज, प्रणाम ऋषिवर। आइए, हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार होने जा रहा है। जी महाराज, आप लोग आराम कीजिए, हम यूं गए और यूं आए। शीघ्र आइएगा। दीदी, एक बार गुरुदेव से अन्नप्राशन की विधि पूछ लेते हैं। हाँ, उससे पूर्व शिशु किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकता है, किंतु उस विधि में तो अभी बहुत समय है। परंतु एक बार पूछ लेने में कोई हानि भी तो नहीं। ठीक है, चल। अर्थात अन्नप्राशन विधि के बिना प्रभु हमारा भोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। प्रभु, कैसे आप कोई समस्या? ये तो लड्डू है, आपके लिए लाए हैं। परंतु अन्नप्राशन विधि के बिना ये तो हम आपको खिला ही नहीं सकते। हनुमान, श्री राम 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 राम, श्री राम राम श्री राम 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 प्रभु श्री राम। हनुमान, ये लड्डू हमारे शिशु रूप ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु हम अपने साक्षात स्वरूप में तो ग्रहण कर सकते हैं ना? प्रभु, आप सचमुच में लड्डू खाएंगे? यदि आप हमें प्रेम से खिलाएंगे तो अवश्य खाएंगे, क्योंकि हम किसी भी बात के लिए आपको मना नहीं कर सकते। हे प्रभु हमारे श्री राम, सबसे हमारी इच्छा है हम आपको ये लड्डू अपने हाथों से खिलाएं। प्रथम भोग भगवन को अर्पण, हृदय अर्पण मन है अर्पण। ऐसा अवसर युगों में आवे, भक्ति तुम्हारी कोई विरले पावे। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय। अंततः आपने हमारी इच्छा पूरी कर दी प्रभु, हम धन्य हो गए। मैं भजता जाऊं, निस दिन तुमरे दर्शन पाऊं। राम श्री राम जय जय राम। देवी कौशल्या, पुत्रों को ले आइए, नामकरण संस्कार का समय हो गया है। लगता है कोई आ गया प्रभु। प्रभु, कहाँ गए आप? प्रभु, प्रभु का प्रथम प्रसाद। जय श्री राम। हनुमान
पुत्र मारुति, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर नामकरण संस्कार शुरू होने वाला है, चले उठे। पुत्र मारुति, आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे चले पुत्र, आज आपको आपका नाम मिलेगा। ये क्या? कहीं ये किसी अनिष्ट के संकेत तो नहीं? हमें किसी अशुभ शक्ति की उपस्थिति का आभास हो रहा है। राक्षस राजा राज राज राजेश्वर वीर वीर वायु रक्षम लंकाधिपते राक्षस राजा। मैं हूँ दशानन महाज्ञानी, हर सिद्ध शक्ति मेरी रानी। वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। विद्वानों में हो विद्याधर। त्रिकालदर्शी रावण, मैं महाबली रावण, मैं त्रिलोक विजयी रावण, मैं शिव का भक्त हूँ रावण। रावण तू? वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा थी हमें। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कदापि संभव नहीं है। आप तो पहले से भी अधिक सुंदर हो गई हैं। परंतु तू अभी भी वैसा ही है, कामुक, क्रूर, व्याभिचारी, है ना? प्रेम के उत्तर में कटाक्ष क्यों देवी? यत्र नारायस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है, भगवान का वास वहीं होता है। अब जब रावण ही विधाता है, रावण ही भगवान है, तो रावण के हृदय में नारी के प्रति केवल सम्मान है। स्वयं को विधाता मान लेने से कोई विधाता नहीं बन जाता रावण। मत भूलिए कि इसी सुंदरता के कारण हमने आपको जीवित छोड़ दिया था।
वो भूल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी रावण। वेदवती, विधाता रावण की शक्ति का आभास हो गया। अब हम आपके अंतर मन से विष्णु की भक्ति निकालकर रावण के प्रति प्रेम भर देंगे। वेदवती, गुरुदेव, हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही, कृपया आराम कीजिए। अवश्य महाराज। महाराज, सर्वप्रथम हम आपको आपके कनिष्ठ पुत्र सुमित्रा नंदन की कुंडली के विषय में बताते हैं। आपके ये पुत्र, शत्रुओं में इनका त्रास होगा, अति बलशाली होंगे आपके ये पुत्र। महाराज, इनकी कुंडली में श अक्षर का योग बनता है। बताया इनका नाम होगा शत्रुओं का विनाश करने वाले शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। राजकुमार शत्रुघ्न की जय। राजकुमार शत्रुघ्न की जय। राजकुमार शत्रुघ्न की जय। राजकुमार शत्रुघ्न की जय। शत्रुघ्न, कितना प्यारा नाम है। अब दूसरे सुमित्रा नंदन की कुंडली के विषय में। ये क्रोध से भरे होंगे, किंतु अपने भ्राताओं के प्रेम में डूबे होंगे। कठिन से कठिन संकट का भार वहन करने की शक्ति और क्षमता रखने वाले होंगे। और इनका नाम ला अक्षर से लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण होगा। राजकुमार लक्ष्मण की जय। राजकुमार लक्ष्मण की जय। राजकुमार लक्ष्मण की जय। आहा, अति सुंदर लक्ष्मण। अब हम आपको कैकेयी नंदन की कुंडली के विषय में बताते हैं। कैकेयी नंदन शालीन, सभ्य और आज्ञाकारी पुत्र होंगे। इनका पूर्ण जीवन भ्राताओं की सेवा में बीतेगा और इनका सबसे बड़ा गुण होगा सबका भरण पोषण। इसलिए इनका नाम होगा भरत। भरत। राजकुमार भरत की जय। 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 हमारा पुत्र भरत, जैसा दिव्य रूप वैसा ही दिव्य नाम। महाराज, अब आपके ज्येष्ठ पुत्र कौशल्य नंदन की कुंडली पढ़ने का समय आ गया है। वेदवती, आप क्या चाहती हैं हमसे? तेरी मृत्यु चाहती हूँ पापी। तूने हमसे हमारे पिता को छीन लिया, उसी का प्रतिशोध चाहते हैं हम। बस इतना ही चाहती हैं आप? उचित है। आपके प्रेम में विधाता रावण विधि के विधान को कैसे पलट देते हैं। देवी, आपके पिताश्री आपसे मिलने आए हैं। पिताश्री। पुत्री, पिताश्री।
पिता पुत्री का मिलन। हृदय प्रसन्न हो गया। ऋषि कुशध्वज, आपको देखकर हमें हमारे पिताश्री का स्मरण हो आया। आज जाते ही उनकी चरण वंदना करेंगे। देवी वेदवती, अब तो आपके हृदय में हमारे प्रति बैर नहीं होना चाहिए। आपने हमें क्षमा किया, हम धन्य हो। अब हम आगे चाहते हैं। पिताश्री, आप कहाँ चले गए थे? फिर कभी दूर मत जाइएगा। मैत्रिकालदर्शी रावण। नहीं नहीं प्रिय, अब तो हम एक दूसरे के निकट, अत्यंत निकट रहेंगे। हे श्री राम, पता नहीं क्यों तनिक चिंता से हो रही है। कहीं हमसे आपकी कुंडली का बखान करने में चूक तो नहीं हो गई? कहाँ हैं आप प्रभु? हनुमान। श्री राम 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 राम। हम यही हैं। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। जब भक्त के मन में भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास हो तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपके मुख से निकले शब्दों के द्वारा हमारी कुंडली का गठन हुआ है और इसी कारण इस बखान को सुनकर हम स्वयं को जानेंगे। अर्थात आज प्रथम बार हनुमान की दृष्टि से स्वयं को जानेंगे। राम राम। पुरुषोत्तम राम जय रघुवीर राम। हरिहर पुरुषोत्तम राम जय रघुवीर राम। हरिहर पुरुषोत्तम राम जय रघुवीर राम। हरिहर पुरुषोत्तम राम जय रघुवीर राम। पिताश्री, मैंने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। विष्णु भक्त वेदवती, इस संसार की सबसे पवित्र स्त्री, आज हम आपसे आपकी पवित्रता छीन लेंगे। भोजन प्रस्तुत है। पिताश्री, आपकी प्रिय खीर बनाई है, चखकर बताइए कैसी है। अत्यंत मधुर। बिना खाए ही आपको स्वाद आ गया? भूख की व्याकुलता पुत्री, अत्यंत दुर्बल हो गया हूं। अब अपने हाथों से खिला दीजिए। जी पिताश्री। आपके स्पर्श मात्र की चिंगारी हमें भीतर तक जला देती है। वेदवती, एक बार पुनः हमें अपने बाहुपाश में लीजिए ना। तूने मेरे साथ छल किया है